बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस के इनेकाद में सिर्फ 36 दिन बाकी हैं और अब वो वक्त शुरू हो गया है जब खबरों की भरमार होगी। अमरीकी खबर रसां एजेंसी ने इमरान खान के हवाले से बड़ा दावा किया है और साथ ही पाकिस्तान में सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई है। और काकड़ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? देखिए इकराम मुगल साहब, खबरें तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। काकड़ साहब के ऊपर हम बात करेंगे आखिर में। सही। और आगाज़ में जो है वो बात करते हैं जो अमरीकी खबर रसां इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका ने दावा किया है इमरान खान और उनकी जमात से मुतल्लिक। सही। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसने हलचल मचाई हुई है इस वक्त। देखिए, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट जो है वो कुछ ही वक्त पहले की बात है, तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले की बात है। एक बयान आया था, अडयाला जेल जाकर मुलाकात की इमरान खान की टीम ने, वकला की टीम ने, और उसके बाद खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर एक फ्लायर बन के एक स्टेटमेंट लगा IMF के हवाले से। और इस खदशे का इजहार जो है वो किया गया PTI की तरफ से कि ये जिस किस्म का इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है और जो सूरत हाल जिसका तहरीक इंसाफ को सामना है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, साफ़ और शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं हो रहे पाकिस्तान में, और लगता नहीं कि उसकी सूरत बन रही हो, तो ये मामला IMF के प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। दो खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, एक है 1 जनवरी की और एक है 2 जनवरी की। सही। 2 जनवरी को वॉइस ऑफ अमेरिका की है और 1 जनवरी की वो खबर है जो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स के ऊपर लगी थी। देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो डॉलर्स, वैसे तो हर वक्त ही डॉलर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सिचुएशन बहुत ख़राब है। सही। और आपको पता है कि किस सूरत हाल से जो सागडार ने किया और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, और कितने वक्त गुजरने के बाद एक डिलेड पाकिस्तान को पैकेज मिला। स्पेशल जो है वो एक अरेंजमेंट हो गया IMF के साथ, और उन्होंने $3 अरब पाकिस्तान के लिए कर लिए मंजूर। और $3 अरब का ये तय किया कि ये 3 फेजेस में पैसे मिलेंगे। पहला हिस्सा जो है वो 12-13 जुलाई को पाकिस्तान को मिला, और उसमें तय ये हुआ था IMF के साथ जो माहिदा हुआ उसमें 7 जुलाई को, आपको याद होगा, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी जी। और उस मुलाकात की तस्वीर भी जारी हुई थी, और बावजूद इसके कि बड़ी सख्त पाबंदी थी कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, इमरान खान की खबर नहीं लगानी, तस्वीर नहीं लगानी, ब्लर करके इमरान खान दरमियान में बैठे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी बैठे थे और IMF की नुमाइंदा बैठे हुए थे, जी। एस्थर पेरेज, और ऑनलाइन ज्वाइन किया था नेथन पोर्टर ने, और हमाद अजहर। हमाद अजहर और बाकी जो टीम है इनकी जी। PTI की, उन्होंने ज्वाइन किया था। उसकी ब्लर करके एक तस्वीर लगी थी उस वक्त। PTI ने, और बहुत सारे लोग हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। ARY न्यूज़ ने चलाई थी। नहीं, हैरान इस बात पर हुए कि PTI से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा। दे आर नॉट गवर्नमेंट। भाई, हुकूमत शहबाज शरीफ की है, बाकी सारी जमातें शहबाज शरीफ के साथ बैठी हुई हैं, ये PTI से मुलाकात क्यों की है। मैं आता हूँ उस तरफ। अ, होता क्या है कि इस मुलाकात के कुछ दिनों के बाद पैसे आपको मिल जाते हैं, अरेंजमेंट आपका हो जाता है, और IMF भी इस हवाले से बयान जारी करता है और PTI भी बयान जारी करती है कि हमने हिमायत का ऐलान किया कि पाकिस्तान की इस वक्त नीड है और पाकिस्तान क्रैश कर जाएगा जो सूरत हाल सही। थी इन द लार्जर नेशनल गुड। वो कहते हैं कि जनाब हम इस प्रोग्राम की हिमायत करते हैं, और जो आपका एक बड़ा क्राइसिस बना हुआ था पाकिस्तान, उस क्राइसिस से सेल आउट कर जाता है, एक टेम्परेरी पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाता है। और तय ये होता है कि 3 किस्तों में ये $3 अरब मिलेंगे। पहली किस्त आएगी शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो आ गई, उससे अगली किस्त आएगी रिव्यू के बाद, जो हमारा इंटरम सेटअप है, जी। निगरान सेटअप है, उस उस दौरान। दौरान आएगी, और वो ऑटम तक आ जानी थी। फिर सही। दिसंबर में कुछ खबरें चली, पर दिसंबर में पाकिस्तान उसमें नहीं आया। अच्छा, फिर एक ट्रांश जो है वो जो तीसरी है किस्त, वो मिलेगी पाकिस्तान को इलेक्शंस होने के बाद। जैसे ही नई हुकूमत आती है, उस नई हुकूमत को मिल जाएगी कि एक ग्रेस पीरियड उनको मिल जाए, उस वक्त में वो सोच विचार करें, इकदामात उठाएं और IMF के साथ एक फ्रेश मुआहदे में जाएं। सही। अब इसके बगैर पाकिस्तान का वे आउट नहीं है राइट नाउ। पाकिस्तान खुदा न खास्ता अब ये बात बाकी नजर आती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा अगर ये मामला नहीं होता। सही। अब सवाल ये है कि PTI से क्यों गारंटी मांग रहे हैं।
और पीटीआई की गारंटी क्यों मैटर करती है? ये अगर इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मैं अब पहले बल्कि दावे रख देता हूँ जी आपके जी सामने, उसके बाद इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो खबर गुज़श्ता यानी कि से व्यवस्था जी, यकम यकम जनवरी को जो है वो रिपोर्ट हुई, वो ये थी कि जनाब आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान, जी यानी कि तकरीबन पौना अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 जनवरी को इजलास तलब किया गया है पाकिस्तान के मामले पर। इजलास के दौरान पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी, जबकि 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी भी मुतवक्के है। बोर्ड की तरफ से आलमी मालियाती फंड के बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्जे की मंजूरी का जायजा लेने के लिए इजलास की तारीख सामने आने के बाद कई दिनों तक जारी रहने वाली चामगोइयों और अफवाहों का सिलसिला थम जाने का इम्कान है। आपको पता है कि मार्केट बड़ी फ्लक्चुएट करती है सारी मामले पर। सही। आगे खबर है कि जनाब पिछले पिछले महीने आईएमएफ ने कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे के तौर पर अमले की सतह के मुआहदे पर पहुंच गया, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, और जो मुल्क के लिए 70 करोड़ डॉलर के कर्ज की फराहमी के लिए ये पहला कदम था। ये फंड्स बेल आउट की दूसरी किस्त पर मुश्तमिल होंगे, जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। लेकिन हाल ही में आलमी मालियाती फंड जो है उसका जो दिसंबर में होने वाला इजलास था, उसके ऐलानशुदा एजेंडे में पाकिस्तान को नहीं रखा गया था, जिनसे चैमगोइयों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया था। अब जो आईएमएफ का बयान आया उससे यानी कि तवक्को ये की जा रही थी कि अब ये सारा सिलसिला रुक जाएगा। आपको पता है आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपके दीगर मामलात, वो भी इसी से जो है वो ऊपर नीचे होते हैं बहुत सही। ज़्यादा। आज अली फुरकान साहब जो हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करते हैं। मैं अक्सर उनकी खबरों का हवाला भी देता हूँ, इज़ एन एक्सीलेंट रिपोर्टर। जी। उन्होंने खबर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईएमएफ प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया। उन्होंने ये सिग्नल किया है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम की हिमायत ख़त्म कर देंगे। खबर जो है वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी आईएमएफ से कर्ज प्रोग्राम और मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक अपनी हिमायत वापस लेने का इंदिया दिया है। आईएमएफ वफ़द से मुलाकात करने वाले पीटीआई के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि आईएमएफ प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़े तौर पर साफ, शफाफ, गैर जानिबदार दाराना इंतखाबात से मशरूत थी, जो कि अब दिखाई नहीं देते। लिहाजा वो आईएमएफ प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। इस ज़मन में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की सरबराही में वफ़द ने आईएमएफ के नुमाइंदों से मुलाकात करके शफाफ इंतखाबात से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। याद रहे कि फिर आगे के गुज़श्ता बरस क्या हुआ था, किस किस से मुलाकातें की थी, आगे जो है वो उसका सारा बैकग्राउंड मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में ये सवाल तो आता होगा कि इमरान खान इवन नाउ इज़ नॉट गवर्नमेंट, अभी भी इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान तो जेल में, और कोई ऐसी प्रेडिक्शंस मौजूद नहीं है कि इस वक्त जो यानी कि इंडिकेशंस मौजूद नहीं है अदर देन के लोगों की सपोर्ट इमरान खान के साथ है। लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं उसमें इमरान खान की अगर कोई मामला हो भी जाए, उनका इलेक्शन लड़ना, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मौजूद है। ऐसी जब कोई सूरत नज़र नहीं आती और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी इंश्योर होती नज़र नहीं आ रही, तो जब तक वो नहीं होती तब तक तो इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत नहीं आ रही जी। तो फिर आईएमएफ को क्या लगे इस बात से, मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब के साथ मामला तय हो तो हो जाए। फिर ऐसी क्या चीज़ है कि आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि पीटीआई जो है उसके लिए ज़रूरी है ऑन बोर्ड होना। अच्छा, उसकी बुनियादी तौर पर 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि बहरहाल ये चांस मौजूद है, पाकिस्तान में सियासत एक मुमकिनात का खेल है, इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो अगर पीटीआई आ जाती है वन वे और दी अदर, तो आईएमएफ ने जो इकदामात तय किए शहबाज शरीफ के साथ, जो मामला तय हुए निगरान हुकूमत के साथ कि आपने ये स्टेप उठाना है, इतने % टैक्स यहाँ लगाना है, इतने % ये लगाना है, ग्रेजुअली इसको किस हद तक लेकर जाना है, और उनका रिवर्सल वो शुरू कर देते हैं, सही, तो फिर वो माहिदा तो गया।
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इमरान खान की जमात भी नहीं आती, इमरान खान भी नहीं आते, दोनों सूरतें नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में इसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम बरकरार रहता है। पीटीआई एहतजाज करती है और एहतजाज महंगाई और उन टैक्सेस और उन इकदामात के हवाले से होने लग जाता है, तो गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। सही। मीनिंग फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या बिलावल या आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म बन जाते हैं और एक अवामी रद्द-ए-अमल बिजली के बिलों के ऊपर और गैस के नरखों पर आना शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज़ाहिर है कि बन जाता है कि इसको रिवर्स करना है, सस्टेन नहीं कर सकते आप उसको। और पीटीआई जो है उसी में ये पोटेंशियल है ना, इस वक्त अपोजिशन तो वो है। तो बहरहाल ये जो खबर है इसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है कि पीटीआई अगर अपने सपोर्ट वापस ले लेती है, देन द क्वेश्चन इज कि अगर वो वाकई ये सब कर लेते हैं तो फिर 11 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये देखना होगा कि पीटीआई की सपोर्ट ना होते हुए भी क्या आईएमएफ ये किस्त जारी गो करेगा। अहेड करता है, हाँ। अगर आईएमएफ नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी सख्त सूरत हाल बन जाएगी मुआशी महाज पे, सही। मजीद। मजीद बन जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ ना, जी। अभी तो अवाम के लिए तो है ना, मुसलसल चल रही है, अवाम के लिए तो हमेशा होती है। एब्सोल्युटली। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के लिए एक तो मजीद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। फिर आपका इलेक्शन होना 8 फरवरी को, ये अब जाहिर है कि इस वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलेक्शन होना भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आईएमएफ जो है वो सर पे खड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसे और वो है। पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर आप इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन है उसके साफ शफाफ होने के हवाले से क्या आईएमएफ इस किस्म का कोई दबाव डालेगा? क्या वो कहेगा कि आप इनके कंसर्न जो है वो एड्रेस करें, वरना इन्होंने एहतजाज शुरू कर देना है, आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आनी, ये कंटिन्यू नहीं रह सकती पॉलिसीज़। नवाज शरीफ चले जाते हैं, फिर ये आ जाते हैं, फिर वो प्रोग्राम रिवर्स होगा और एक बिल्कुल क्योटिक जो है वो सिचुएशन बन जाएगी। तो ये अब देखना है कि इसने किस तरह आगे चलना है। बहरहाल मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर रिएक्ट किया, मुस्लिम लीग नून ने और बहुत सारे सहाफ़ियों ने। अब ये राइट और रॉन्ग की डिबेट नहीं है, पाकिस्तान में मईशत के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं ये शहबाज शरीफ और ये इनकी सारी हुकूमत ने, वो जुबैर उमर ने भांडा फोड़ दिया ना हाँ, मोहम्मद ये जुबैर ने। डिफॉल्ट ही तो करते रहे हैं, हाँ, सियासत ये जो सारी कुर्बान कहानियां कर कर दी रहे थे, रियासत पर। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। जो आप करते आए सियासत, तो अगर कोई और सियासत करता है तो सियासत तो फिर सारे करते हैं। पाकिस्तान में मईशत जो है सियासतदान वो ने सियासत ही करनी। पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स है। बहरहाल जो मुतालबा है पीटीआई का वो बड़ा जेन्युइन है कि मुल्क में अगर इंतखाबात हैं होने हैं तो फिर वो साफ और शफाफ होना। ऐसे इलेक्शंस, इंजीनियर्ड इलेक्शंस, उनका क्या फ़ायदा है, इस मुल्क को क्या उससे मिलेगा? उल्टा 55-60-70 अरब रुपए का नुकसान ही होगा। अच्छा, ये तो खैर गवर्नमेंट के 55 अरब रुपए है ना, जो ओवरऑल लोगों के इसके अंदर पैसा जो है उसकी वेस्टेज होगी। कारोबार चले, कुछ ना कुछ चलेगा, बहुत सारी मईशत का एक पहिया घूमेगा, लेकिन बहरहाल एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। अब आ जाते हैं उस मामले पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे मैंने इसके ऊपर बात करनी थी, लेकिन फिर आपको पता है कि बहुत सारी और चीज़ें हो रही थी, कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात कर भी ली थी, लेकिन स्पेसिफिकली वो एंगल कि सर्वे का डर है, सर्वे तो होगा। देखिए, पूरी दुनिया में मैंने बहरहाल इंडिया के इलेक्शंस भी कवर किए हैं, मैंने बरतानिया के इलेक्शंस भी कवर किए हैं। 2017 में जिस साल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता उस साल बरतानिया के इलेक्शंस कवर किए हैं। अमेरिका के इलेक्शंस जो हैं, अच्छा ये मैं जाके कवर करने की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में रहते हुए नहीं, इंटरनेट से देख के नहीं कवर किए, वहाँ पे जाके किए। दुनिया भर में जाहिर है कि इलेक्शंस के हवाले से कुछ ज़ाब्ते, कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं और मीडिया के भी एक सर्टन रोल होता है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो वज़ा की जाती हैं। लेकिन जिस किस्म की चीज़ें हमारा इलेक्शन कमीशन इस वक्त कर रहा है और मीडिया से कह रहा है कि जनाब सर्वेज ना दिखाएं, सर्वेज ना चलाएं, लोगों से जाके मत पूछें कि आप किसको वोट देंगे, डर लगता है नाम सुन के। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो ना करें, उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जो है वो आता है सामने, एक लेटर सामने आता है जो कि पेमरा को लिखा गया है हामिद रजा खान साहब की तरफ से, जो डायरेक्टर MCO है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कहते हैं जनाब, चेयरमैन पेमरा को लिखते हैं कि एक्शन लिया जाए उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के खिलाफ जो कि क्लॉज 12 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ नेशनल मीडिया की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा। उसमें वो कहते हैं कि जो हमने आपको लेटर लिखा था 29 दिसंबर को,
उस इस सब्जेक्ट के हवाले से ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ चैनल जो हैं वो पोल सर्वेज जारी कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस है जो प्रोहिबिटेड है अंडर क्लॉज 12 ऑफ ईसीपीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नेशनल मीडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये क्लॉज एम्फसाइज करती है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गुरेज करें पोल्स कंडक्ट करवाने और सर्वेस करने पर और पोलिंग स्टेशंस और कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसी एक्टिविटी जो है उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो वोटर्स की फ्री चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है और इलेक्टोरल प्रोसेस जो इंतखाबी अमल है उसमें रखना पैदा कर सकती है। जी, क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है, संजीदा मामला है, तो मुझे ये कहा गया है कि पैमरा से दरख्वास्त की जाए कि वो फौरी तौर पर सख्त एक्शन ले, कानूनी एक्शन ले नेशनल मीडिया के उन चैनल्स के खिलाफ जो कि इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और यकीनी बनाया जाए कि वो ये सब कुछ करेंगे। अब मसला ये है कि इलेक्शन तो जोक है। हाँ, इलेक्शन जो है ना, अच्छा फिर उसके बाद ये हबीब अकरम का मैं आपको बताऊं, हबीब अकरम ने शेयर किया, मैंने उनके ट्विटर हैंडल से ये निकाला है। हबीब अकरम आपको पता है कि सर्वेज के हवाले से असदुल्ला खान है, हबीब अकरम है और कुछ लोग हैं जो बड़े जबरदस्त और उनकी नोन मेथोडोलॉजी भी है जी कि उनका जो पोल साइज क्या है, कितने लोगों से हाँ पूरा फॉलो रिसर्च करते हैं, मेथोडोलॉजी पूरी उसमें पूरी फॉलो एक्सप्लेन्ड है करते कि वो किस तरीके से वो सर्वेस कंडक्ट करते हैं, कौन से इशारिये हैं, किस सेट ऑफ पीपल से बात करते हैं, कितने बड़ा सैंपल साइज होता है, उसमें फिर वो उसके नताइज को साइंटिफिकली जो है वो सामने रखते हैं। अब बात यह है कि इकराम उल साहब, ये जो हबीब अकरम साहब है ना, इन्होंने मैंने देखा कि जो इनका अपना ट्विटर हैंडल है ना, उस पर आखिरी जो एक मियाँ साहब की आमद के हवाले से जो बात चली थी सितंबर की 19 या 23 सितंबर को, इन्होंने एक पोल जो है वो शेयर किया था। उसके बाद इन्होंने कोई पोल अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर नहीं किया हुआ। सही। लेकिन द डे इट हैपेंड कि ये पाबंदी लगी है, उसके बाद हबीब अकरम ने एक के बाद एक सर्वेज जो है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में किए हुए, जो हालिया उन्होंने किए हैं, उनको लगाना शुरू कर दिया। लाइट चली गई है और ये भी आपको पता है कि करामात है, आप हम ऐसे देख रहे हैं। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे लाइट आती है यहाँ से सिलसिला दोबारा शुरू। अब हम यूपीएस में शिफ्ट कर चुके हैं और ये तोहफा जो है ये भी नवाज शरीफ साहब की सरबराही में और उनकी गाइडेंस जो उन्होंने लंदन में बैठ के फराहम की, उसमें कारनामा है हमारी जो पीडीएम की हुकूमत गुजरी थी उसका। पाकिस्तान में लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं है, बहुत शुरू से हम ये बचपन से मसला देखते आ रहे हैं। लेकिन होता ये था कि गर्मियों में होती थी बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में होती थी गैस की लोड शेडिंग। खान साहब के दौर में भी होती थी। जाहिर है कि पाकिस्तान की शॉर्टेज का प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन ये पहली मर्तबा शहबाज शरीफ साहब को इसका जो है ना वो क्रेडिट जाता है, सेरा जाता है, और उनकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी और इन सब की कि सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग और गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, नए ट्रेंड। तो हम बात कर रहे थे, ये देखें पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, हर जगह पर सर्वेज होते हैं, पॉपुलैरिटी के सर्वेज होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, लोग उससे मजीद इन्वॉल्व होते हैं, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। एग्जिट पोल होता है, एग्जिट पोल बाकायदा बरतानिया में इतना सीरियस है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स क्या बताते हैं, यानी कि जो लोग पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के बाद निकल रहे हैं, ये जिसको कह रहे हैं ना कि वोटर इन्फ्लुएंस होता है, उसके हवाले से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स शेयर किए जाते हैं और उसमें जो पॉपुलैरिटी सर्वेज है, इसका मतलब क्या, आप कैंपेन के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने इश्तहार हर चीज जो इन्फ्लुएंस करती है, अगर इसके मंशूर क्या होता है, सुने ना इसके पीछे, हाँ बेसिक तो मंशूर है, जलसा क्या होता है, रैली क्या होती है, जो आप इश्तहार चैनल पे चलाते हैं वो क्या होता है, आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, अपना एजेंडा बताते हैं, रीच आउट करते हैं, और फिर मीडिया का ये काम है कि जाके वो बात करे कि भाई इसने मंशूर में ये दिया, इसमें ये दिया, इसने ये दिया, आपको किसका मंशूर पसंद है, आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी ये ना बताए कि वो लोगों के लिए क्या हुकूमत में आके करेगी, नहीं ये चाहते हैं कि हम बताएं कि वो इशारों में ऐसे बात करें, सिकंदर सुल्तान राजा ने, मैं शेर वाला हूँ, मैं तीर वाला हूँ, मैं साइकिल वाला हूँ, बस नहीं वो ये चाहते हैं कि हम बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मफलर जो है वो किस कलर का पहना हुआ था, आज वो वेस्ट कोट पहन के आए थे या उन्होंने आज खीर खाई है, ये खाने में क्या खाया, ये रिपोर्ट करें। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फिर बड़ा इसके ऊपर बात की। उसके बाद हबीब अकरम ने कुछ सर्वेज शेयर करना शुरू किया, चाहे नेट
आप मैं देख रहा था वो, आपको पता है कि अदनान हैदर वो बड़े जी। सर्वेस कर रहे हैं जाके, नुसरत जावेद और उनका प्रोग्राम उसमें वो फिर वो बताते हैं, और वो उसकी बेसिस के ऊपर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत नून लीग वालों ने चढ़ाई भी कर दी। भाई अगर आपका डर तो वही है ना, ग्राउंड इस लेवल वक्त, पे जो हाँ, लोग कह रहे हैं, उसके पीछे बेसिकली तो ये यही पहली खौफ है दफा ना थोड़ी हो रहे कि हैं, हर सिर्फ सर्वे ये में पाकिस्तान में मसला है कि पहली दफा इलेक्शन सही टाइम पे नहीं हो रहे। अच्छा, इन्होंने 89 का जो रिजल्ट शेयर किया है, हम्म। हल्का NA 89, उसमें 74% पीटीआई है और बाकी तमाम मिला के जमाते हैं। हल्का कौमी असम्बली का 90 मियाँ वाली 2 60% पीटीआई, बाकी 40% बाकी जमाते हैं। हल्का 44 डेरा इस्माइल खान, उसका रिजल्ट इन्होंने जो सर्वे का शेयर किया उसमें 56% पीटीआई है। नेक्स्ट 16% जो है वो जेयूआई आती है, फिर बाकी जमातें आती हैं उसके मौलाना बाद। डीए यहाँ से ऐसे ही तो नहीं पेशीन गए। हाँ, फिर इस्लामाबाद के कौमी असम्बली का हल्का NA 47। 47, 53% इज पीटीआई। नेक्स्ट इज PMLN विद 18%, 18%, फिर 14% और फिर बाकी जमातें। उसके बाद इस्लामाबाद का कौमी असम्बली का हल्का 46, इसमें 51% पीटीआई है, 20% नून लीग है और फिर दीगर है। ये जो असद उमर साहब ने छोड़ा हाँ, था। इस्लामाबाद का कौमी असम्बली का हल्का NA 48, इसमें जनाब 50% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 19% मुस्लिम लीग नून है और फिर दीगर जमातें। तो ये सूरत हाल है। अगर अब इस किस्म के सर्वेज होंगे, जाहिर है कि उसके लिए एक तरह तो निकलेगा। हाँ, तो उसकी वजह से बेसिकली पाबंदी है। हम्म। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ना फिर अपने इलाकों में लोगों को इकट्ठा करके, किसानों को, मजदूरों को इकट्ठा करके उनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए कि हाँ जी किसको वोट देंगे, और वो आपको पता है दर्जनों बंदे खड़े हुए हैं, वो अपना वो कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी इट्स पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरी दुनिया में होता है। तो यहाँ पर इस किस्म का बैन लगा देना सिर्फ इस वजह से क्योंकि नून लीग को वो सर्विस सूट नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं उस मामले पर जो काकड़ साहब जो है वो एक्टिव हुए हैं। अच्छा, काकड़ साहब को ना वाकई बचपन से टीचर बनने का शौक था। नहीं, काकड़ साहब जो है ना उनको दो बातें हैं। एक ये कि देखें उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, जेडी, जी। जब आपको हायर किया जाता है आपको बताया जाता है कि यार ये आपकी तनख्वाह ये होगी, काम आपने करना ये है। आपकी मरात होगी, आपने ये काम करना है, ये काम आपके हैं। अब आप कंट्रोलर न्यूज़ हैं, आप सीईओ के काम करने लग गए जाके, तो आपके साथ क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में? बाहर खड़ा एक होगा ना। नॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। तो मुल्क में यहाँ पर ये है कि काकड़ साहब आपका जेडी लिखा हुआ इन्हें पाकिस्तान और कानून में, आपने फ्री फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराना है। काकड़ साहब ने यानी कि जो सूरत हाल सामने आई है, यानी आपने गैर जानिबदार रहना है, न्यूट्रल रहना है, आप नहीं रह सकते। ठीक है, आपका प्रॉब्लम यार आप चुप एक्टिंग, कर जे। एक्टिंग ही कर लो थोड़ी सी कि मैं न्यूट्रल। वो हमें बेवकूफ ही बना लो थोड़ा सा, यार हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करके तो देखे। नाकाम रहेंगे। नहीं नहीं, हम बन जाएंगे भाई। अच्छा चले बन जाएंगे। आप प्लीज आप हमें बेवकूफ बनाने की हाँ। कोशिश करें। यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहां पर बातों में पीटीआई के ऊपर जुगते मारते हैं, कभी वो इस किस्म और बेइज्जती भी करवाते हैं। कल उन्होंने मौसूफ ने ये किया, एक खबर चली जनाब के काकड़ साहब गए हैं चौधरी शुजात साहब से मिलने, किस वसीयत में? साथ में उनके मिजाज पुरसी के लिए। खबर ये चली एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी के लिए उनकी रिहाइश गाह गए, और साथ में एक ताम झाम बड़े लोग जनाब इधर उधर। भाई वो एक सियासी जमात का सरबराह, वो इलेक्शन लड़ रही है सियासी जमात, उसकी सीट एडजस्टमेंट का मामला मुस्लिम लीग नून के साथ फंसा हुआ है, उसके दरमियान में कोई मामलात चल रहे हैं। आप कैसे जा सकते हैं उनके पास? वो जैसे आप क्या तासुर देने जा रहे हैं वहां पे? जैसे कराची वो आप क्या मांगने या क्या देने जा रहे हैं? जैसे सीएम पंजाब कराची की शादी में गए थे, हाँ, जैसे अभी मौलाना शर्जील साहब के, नाम अमन के हाँ उसमें मौलाना साहब के बेटे के वलीमे में जैसे सारे ये लोग थे वैसे ही। नहीं, बिल्कुल दिस इज इनअप्रोप्रिएट एंड आपका ये काम नहीं है भाई। आपने जो शादियां जीना मरना भुगताना है, आप बाद में भुगता लेना। और मिजाज पुरसी और इतलात तो भी ये भी एक हैं कि न्यू ईयर की जो तकरीब हुई है ना एक दिन पहले 30 दिसंबर की रात को जो पार्क व्यू उसमें मसूफ गए थे जिनने पाबंदी लगाई हुई थी। अच्छा काकड़ साहब खुद वहां तशरीफ लेके गए। अच्छा, नहीं मेरे मेरे में ये बात जी नहीं जी। है। आई डोंट नो कोई अबाउट इट चैनल्स कि ने चलाई है ना जी। अच्छा चैनल्स ने भी चलाई सही है। है। बहरहाल काकड़ साहब जो हैं वो, उनसे गुजारिश है कि सर आप नहीं रह सकते न्यूट्रल, हमें पता है बड़ा मसला है आपका,
लेकिन आप थोड़ी सी एक्टिंग कर लें, हमें बेवकूफ बनाएं, हमें लगे कि आप न्यूट्रल जैसे हैं। आज एक और तालिबा आप ने सवाल किया इनसे, हाँ सवाल सुनते ही इन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। एक्टिंग तो अच्छी कर। हाँ, तो हमें एक्टिंग करके बेवकूफ बनाएं, कोशिश करें, आप यकीन करें हमारी बड़ा दिल कर रहा है, हम मान जाएंगे, हम मान लेंगे कि आप गैर जानिबदार हैं। तो ये लोग जो है वो, जाहिर है कि बिलावल ने बिल्कुल ठीक टर्म यूज की थी, उन्होंने कहा केयर टेकर्स शुड नॉट एक्ट एज चेयर टेकर्स। बिल्कुल, और ये बने हुए हैं। तो ही इज एक्टिंग लाइक वन। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह।